नमस्कार, आज हम जानेंगे 49वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार कर्मयोग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। श्लोक का अर्थ, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्मयोग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात् पद है। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है, कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। परंतु योग नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं, कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। दूरेण कहने का तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है, कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुद्धौ पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते और हरेक कर्म करते समय तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो। यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। कर्मफल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं, वे दीन हैं अर्थात दया के पात्र है। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 49वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 50वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।